भारत को आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं। हमने अंग्रेजों को भगा दिया, संविधान बनाया और लोकतंत्र अपनाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी हम कहीं ना कहीं किसी और के इशारे पर चल रहे हैं? क्या हमारी आर्थिक आजादी खतरे में है? क्या IMF, वर्ल्ड बैंक और विदेशी कंपनियां आज की नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं? अगर आप भी मानते हैं कि आर्थिक आजादी उतनी ही जरूरी है जितनी राजनीतिक आजादी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साल 1991 ये वही साल है जिसने भारत की आर्थिक दिशा बदल दी। देश दिवालिया हो चुका था, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था और तब IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया गया। लेकिन कर्ज फ्री में नहीं मिलता, उसके साथ आती हैं शर्तें, और उन शर्तों का नाम था LPG रिफॉर्म, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी अपने सेक्टर्स को विदेशी निवेशों के लिए खोलो, सब्सिडी हटाओ और सरकारी कंपनियों को बेचो। सीधे शब्दों में कहें तो दरवाजे खोल दो नए आर्थिक आक्रांताओं के लिए। जब कोई देश कर्ज में डूबता है तो वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाता। IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि सब्सिडी हटाओ और पब्लिक सेक्टर बेचो, खर्च कम करो, और यही आज भारत में हो रहा है। आज आपकी ट्रेन, आपका एयरपोर्ट, आपका बैंक धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रहा है, और वो भी ऐसे हाथों में जिनके मालिक भारत के नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? रिलायंस, अडानी, SDFC, जोमेटो, स्विगी, आप इनको इंडियन कंपनीज कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन सब के पीछे अरबों का विदेशी निवेश है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमें विकास का संकेत बताया जाता है, लेकिन असलियत में ये एक तरफा सौदा है। विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाकर बाहर ले जाती हैं और हमारी पॉलिसीज उनके हिसाब से बनती हैं। यानी नौकरियां हमें मिलती हैं, लेकिन मालिक वही होता है जो देश के बाहर बैठा है। भारत हर साल अरबों डॉलर प्रॉफिट रिपेट्रिएशन में खो देता है, यानी विदेशी कंपनियां यहां कमाती हैं और पैसा बाहर भेजती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही किया था, रिसोर्सेज लूटे और मुनाफा बाहर भेजा। तो सवाल उठता है कि क्या हम फिर से वही गलती कर रहे हैं? आज फर्क सिर्फ इतना है कि अब तोप और तलवारें नहीं, बल्कि अब करारनामे और कर्ज की शर्तें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका हल क्या है? चीन ने FDI को अलाउ किया, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, अपने लोकल कंपनीज को ग्लोबल बनाया, लेकिन भारत में कोई चेक नहीं। हम फॉरेन कैपिटल पर डिपेंड हो गए। अगर हमें सच्ची आर्थिक आजादी चाहिए तो हमें पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन में निवेश करना होगा, MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना होगा, और सबसे जरूरी पॉलिसीज ऐसी बनानी होगी जो विदेशी इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि भारतीय जनता के लिए हो। आज भारत खड़ा है एक नए मोड़ पर, या तो हम आर्थिक आजादी हासिल करेंगे या फिर बन जाएंगे सिर्फ मजदूर नए अंग्रेजी राज के तहत। अब फैसला हमें करना है। क्या आप मानते हैं कि भारत एक नई आर्थिक गुलामी के दौर से गुजर रहा है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सच लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।